फरीदाबाद से पकड़े गए आतंकी अब्दुल रहमान के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी अयोध्या राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश को अंजाम देने वाला था, जो फैजाबाद से फरीदाबाद हैंड ग्रेनेड लेने के लिए ही पहुंचा था और वापस लौटकर उसे अटैक करना था। ये सारा काम वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कर रहा था। हैंड ग्रेनेड भी इसे ISI के हैंडलर ने दिए थे। फरीदाबाद में वो नाम बदलकर छिपा था। अब्दुल रहमान मोस्ट वांटेड आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में था और एक प्रतिबंधित ऐप के जरिए अब्दुल रहमान अबू सुफियान से संपर्क करता था। जानकारी के मुताबिक हथियार और हथगोले भी अबू सुफियान के इशारे पर अब्दुल रहमान को मुहैया कराए गए थे। अबू सुफियान ने अपने हैंडलर के जरिए फरीदाबाद में 2 हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर गड्ढे में छिपाए। इसे अब्दुल रहमान ने निकालकर अपने बैग में रखा था। अब्दुल रहमान को 4 मार्च को अयोध्या वापस जाने का निर्देश मिला था, लेकिन 2 मार्च को ही उसे ATS गुजरात और हरियाणा STF ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि अब्दुल रहमान देसी तमंचे बनाना भी जानता है। आरोपी के पास 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनमें धार्मिक स्थलों की रेकी के वीडियो और धर्म विशेष को भड़काने वाली सामग्री पाई गई। अब्दुल रहमान सोशल मीडिया पर धार्मिक कंटेंट देखकर कट्टरपंथी बना और आतंकी नेटवर्क से जुड़कर आरोपी के पास 1 मार्च 2025 की अयोध्या कैंट से दिल्ली जंक्शन की ट्रेन टिकट भी मिली। इससे उसकी यात्रा का पता चला। अबू सुफियाना समेत पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के लिए ATS, STF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है ये, और एक बड़ी साजिश भी एक तरीके से हम देखें तो ये थी। और अपडेट करेंगे जी मीडिया संवाददाता राजू राज, जो इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। राजू के पास सीधा चलते हैं। राजू राज, आतंकी की गिरफ्तारी और एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा, क्या डिटेल्स अब तक निकल कर सामने आई हैं राजू राज? तो फरीदाबाद से ये आतंकी पकड़ा गया अब्दुल रहमान। गुजरात की ATS यहाँ पहुंची थी। इसके अलावा स्टेट टीम भी यहाँ पर मौजूद रही और इसे गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात जो सामने पे आ रही है कि ये ISI के इशारे पर काम कर रहा था और इसका प्लान था अयोध्या स्थित राम मंदिर में ब्लास्ट करना। एक बड़ी साजिश इसकी थी और उसकी तारीख भी मुकर्रर की गई थी 4 मार्च की। लेकिन ये बड़ी कामयाबी गुजरात ATS, हरियाणा STF की जॉइंट ऑपरेशन में इसे 2 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से हैंड ग्रेनेड की सामग्रियां बरामद हुई हैं, डेटोनेटर्स बरामद हुए हैं। इसके पास से टिकट भी बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन बरामद हुई है। बहुत सारी और डिटेल्स हैं जो हमें हमारे संवाददाता राजू राज बताएंगे, समझाएंगे इस पूरे मॉड्यूल को लेकर अब तक क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। जी राजू राज, क्या डिटेल्स अब तक इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद से? देखिए, आतंकी से लगातार पूछताछ की जा रही है 10 दिनों के रिमांड पे, और इस पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी कि राम मंदिर को उड़ाने की साजिश थी, जिसके लिए राम मंदिर का रेकी भी किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि 1-2 नहीं, कई धार्मिक स्थलों की रेकी की गई थी, जिसके वीडियोज़ जो भी सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के हिसाब से मिले कि 2 वीडियो बरामद किए। इसके अलावा प्रतिबंधित ऐप के जरिए ये लश्कर, आप कह दें कि अलकायदा के जो हैंडलर हैं उसके ज़रिए भी ये संपर्क में था। अबू सुफियान जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है उसके साथ संपर्क में था। उसके ज़रिए ही इसे हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर बरामद किए गए थे, जहां पर मिट्टी के अंदर गड्ढे में छुपाए गए थे। उसके बाद इसने अपने बैग में रखा था। इसके अलावा अयोध्या का टिकट भी मिला था और 4 मार्च को दोबारा अयोध्या जाना था, उससे पहले इसकी गिरफ्तारी हो गई है। कुछ सोशल मीडिया ऐप्स, कुछ प्रतिबंधित ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि किस तरीके से राम मंदिर को उड़ाने की साजिश थी। अब पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में अबू रहमान के अलावा और कौन कौन से लोग शामिल थे जो इसको मदद कर रहे थे। और हरियाणा पहुंचा तो कैसे पहुंचा, हरियाणा में किनके संपर्क में था, या उत्तर प्रदेश के, चूँकि 19 साल इसकी उम्र है, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का रहने वाला है, तो वहाँ इसके कितने साथी हैं। तो तमाम बातों को लेकर जांच एजेंसियां या हरियाणा STF है, यूपी गुजरात ATS की टीम इससे पूछताछ कर रही है। जैसे जैसे पूछताछ हो रही है वैसे तमाम नए खुलासे सामने आ रहे हैं किस तरीके से राम मंदिर इसके निशाने पर था।
राजूराज, ये अबू सुफियान का जिक्र आ रहा है, उसके साथ संपर्क में आने की इसकी बात आ रही है। ये तो मोस्ट वांटेड लिस्ट में ब्लैक लिस्टेड है ये। देखिए, निश्चित तौर पर ये इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि अबू सुफियान के ये संपर्क में था और उससे ये जो बात करता था, प्रतिबंधित ऐप है जिसके ज़रिए ये अबू सुफियान के ज़रिए ये बात करता था और उसके बाद उसी के कहने पर इसे डेटोनेटर और जो हैंड ग्रेनेड है उसके कहने पे ही इसको उसके हैंडलर के मार्फत से इसको बताया गया। फिर उस जगह से वो ज़मीन के अंदर से निकाला, अपने बैग में रखा। तो तमाम जो जानकारियाँ मिल पा रही है वो निश्चित तौर पर एक हैरान करने वाला। इसलिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो एसटीएफ की टीम है, एटीएस की टीम है, इसी मसले को लेकर पूछताछ करे क्योंकि मोस्ट वांटेड आतंकवादी जिस पर इनाम भी घोषित कर रखा है उसके साथ ये संपर्क में था, अलकायदा से उसका ताल्लुकात है। ये अब्दुल रहमान के पास से जो डेटोनेटर और हैंड ग्रेनेड की बात आ रही है राजूराज, क्या ये मतलब तैयार इसने खुद किया था, इनको असेंबल किया था? क्योंकि ये इनपुट भी मिला संभवतः कि हर कई तरीके के हथियार बॉम्ब्स बनाने में ये रहमान एक्सपर्ट था इस 19 साल की मात्र उम्र में। देखिए, निश्चित तौर पे ये बनाया नहीं, ये इसके जांच एजेंसियों की तरफ से इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन कट्टे बनाने में ये माहिर था, यानी कट्टा ये बनाता था। इसके अलावा डेटोनेटर बनाने की तमाम चीज़ें जो हैं, जो इसके सोशल मीडिया साइट है उसके ज़रिए मिली है। तो क्या ये बनाता था या कितना एक्सपर्ट था, ये जांच का विषय है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियाँ इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है, जिस तरीके से डेटोनेटर और हैंड ग्रेनेड मिला है उसे लेकर सुरक्षा एजेंसियाँ से पूछताछ भी कर रही है। और चूंकि अलकायदा से कितने दिनों से संपर्क में था, क्या इसका भी माइंड वॉश किया गया था, इसके साथ और कितने लड़के, इन तमाम जानकारी हासिल करना एक बड़ी बात है। और इसी से पूछताछ के बाद कल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हो, लखनऊ में, तमाम जगह छापेमारी भी की गई। 3 संदिग्धों को पकड़ा गया, उनसे भी पूछताछ करी, उससे इनके तार जुड़े हैं नहीं, ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सिर्फ हरियाणा के एसटीएफ और गुजरात पुलिस के जो टीम है उससे पूछताछ करे, इसके लिए दूसरी एजेंसियां भी इससे पूछताछ करें ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाए कि किन किन लोगों के साथ संपर्क में था, क्या सिर्फ राम मंदिर ही निशाना था या फिर कुछ और। इसलिए इससे लगातार पूछताछ की और 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भी है। बहुत शुक्रिया राजूराज आपका, आपके पास आगे भी लौटेंगे अपडेट के लिए।